डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है निकास क्या है। व्हाट आर आउटपुट्स। डेविड ईस्टन के अनुसार निकास आउटपुट्स के निर्णय हैं जो निवेश मांगों को सम्मुख रखकर राजनीतिक प्रणाली द्वारा किए जाते हैं। जब राजनीतिक प्रणाली से कुछ मांगें की जाती हैं तो उन मांगों पर भी वातावरण का प्रभाव होता है। उदाहरण के रूप में किसी देश में मुद्रा का अवमूल्यन अत्यधिक हो जाता है तो मजदूरों या अन्य श्रमिकों के वेतन में कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है। इस परिवर्तन के कारण मजदूर सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करते हैं तथा अपने वेतन के बढ़ाने के लिए मांगें पेश करते हैं। इसका अभिप्राय ये हुआ कि मजदूरों की ऐसी मांगों पर वहाँ की आर्थिक प्रणाली के परिणामों का प्रभाव पड़ा है और इन मांगों को निवेश मांगे यानी डिमांड्स ऑफ इनपुट्स कहा जाता है। राजनीतिक प्रणाली के ढांचे को इन मांगों पर विचार करना पड़ेगा, परंतु ये संभव है कि देश की आर्थिक परिस्थितियां उन मांगों को पूर्णतः स्वीकार करने की आज्ञा ना दे। इनका अभिप्राय यह है कि राजनीतिक प्रणाली के ढांचे द्वारा उन मांगों संबंधी जो निर्णय लिए जाएंगे उन निर्णयों पर भी देश की आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव होगा। इन समस्त निर्णयों को ही डेविड ईस्टन ने निकासों यानी आउटपुट्स की संज्ञा दी है। राजनीतिक प्रणाली के निवेशों आउटपुट निकायों इनपुट्स को भी जन्म दे सकते हैं। यदि लोग राजनीतिक प्रणाली के निकासों से संतुष्ट होंगे तो वे अपनी मांगों को पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि निवेश मांगें केवल समाज से उत्पन्न नहीं होती हैं अपितु समाज के बाहरी वातावरण से भी राजनीतिक प्रणाली में आ सकते हैं। जैसे कि विश्व युद्ध के कुछ मुख्य देशों में विश्व के किसी भी देश में कोई युद्ध छिड़ जाता है तो विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियों पर उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। युद्ध से संबंधित अपनी अपनी नीति का निर्माण हर देश बनाता है। जैसा कि 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के कारण ब्रिटेन ने कॉमन सदन हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव 1 वर्ष के लिए टाल दिया था। इसका चुनाव 5 वर्ष की बजाय 6 वर्ष में करवाया गया था, यानी कि कॉमन सदन का कार्यकाल 6 वर्ष का कर दिया गया था, वरना वो 5 वर्ष का होता है। और इसका विश्व युद्ध के कारण प्रभाव दिखाई दिया। ये था निकास क्या है। थैंक यू।